Okay. Okay. Guys, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Okay, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था एवरीवन? बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने एंट्रोपी ऑफ गैस स्टडी किया था, करेक्ट? एंट्रोपी चेंज इन गैसियस प्रोसेस कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने वो स्टडी किया था, राइट? Yes, sir. अच्छा, सबने नोट्स पढ़ लिए उसके? गाइस, सबने नोट्स पढ़ लिए? एंट्रोपी का मेन पॉइंट्स क्या क्या है? इफ अ सिस्टम, ध्यान से देखना, इज अंडरगोइंग a reversible process or a irreversible process, delta S of system is always equal to Q reversible of system by T. Any doubt in this? Hey guys, मेरी वॉइस लैग हो रही है क्या? नहीं सर, अभी नहीं हो लैग हो रही है। अब नहीं हो रही है, पहले हो रही थी? ये सर नहीं। मेरे यहाँ पे हुई थी। नहीं, हाँ पता नहीं। सुनो मेरी बात, अभी ये पॉइंट समझ में आया कि अगर कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस करे या इरिवर्सिबल प्रोसेस करे, जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम होता है दैट इज ऑलवेज क्यू रिवर्सिबल बाय टी। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। वेरी गुड, बिकॉज डेल्टा एस स्टेट फंक्शन होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था इसी चीज के ऊपर कि इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग, if the temperature is changing, जब टेम्परेचर बदल रहा होगा, then we have to integrate ds, that is equal to q reversible by t। मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद जो डेल्टा एस आता है वो क्या आता है? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये डेल्टा एस किसका है हमारे पास? कोई डाउट इसके अंदर? आई एम जस्ट डूइंग अ क्विक रिकैप। समझ में आया गाइस कि चाहे कोई भी गैस रिवर्सिबल प्रोसेस करे या इरिवर्सिबल प्रोसेस करे, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हमेशा ये होगा, करेक्ट? यस। कोई डाउट इसके अंदर एवरीवन? Yes. वेरी गुड। साथ के साथ लिख रहे हो ना? लिख लिया ये पॉइंट? ये पॉइंट लिख लिया? नहीं सर, ये लिखना था। हाँ बेटा, लिखना था, लिखना था सर ये। लिखता हूँ सर।
मतलब सिस्टम का डेल्टा एस जब निकालोगे तो तुम्हें एक ही फॉर्मूला यूज करना है गैसियस प्रोसेस में। दिस फॉर गैसियस प्रोसेस जहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एनी गैसियस प्रोसेस। लिख लिया? Everyone, have you written that? Okay, आगे चलें? Yes, sir. Now listen. Second, if a system is undergoing a reversible process or an irreversible process, चाहे कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस करे या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस करे, द करस्पॉन्डिंग चेंज in the surrounding is always reversible. समझ में आई बात? मतलब क्या हुआ इस चीज का? इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, delta S of surrounding is equal to minus of Q reversible of system by T. इसका मतलब होता है Q reversible of surrounding is minus of Q reversible by Q reversible of system. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कोई डाउट इसके अंदर? भैया अगर सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है तो सराउंडिंग लूज कर रहा है, अगर सिस्टम लूज कर रहा है तो सराउंडिंग गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। अंडरस्टैंड? अब एक और चीज, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग तो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस करेगा, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम, बिकॉज सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है। सिस्टम जो प्रोसेस कर रहा है वो इरिवर्सिबल है, बट जो करस्पॉन्डिंग चेंज है सराउंडिंग के अंदर वो कौन सा है? Reversible. अंडरस्टूड? सो इस केस के अंदर जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आएगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय टी। एनी डाउट? And last but not the least, for reversible process, delta S of universe is equal to 0, which is equal to delta S of system plus delta S of surrounding for reversible process. That means delta S of surrounding for reversible process is equal to minus of delta S of system for reversible process. कोई डाउट? No, sir. मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर डेल्टा एस निकाल लिया, उसका नेगेटिव डाल दिया तो सराउंडिंग का डेल्टा एस आ जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? गाइस, अंडरस्टूड? Yes, sir.
चलो एक काम करते हैं, इतना समझ में आ गया, लिख लिया तुम लोगों ने? वेरी गुड देवांगी, ठीक है। ओके, नाउ लिसन। क्वेश्चन, दो प्रोसेस लेते हैं, वन इज रिवर्सिबल, अदर इज इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल आइसोकोरिक है और ये इरिवर्सिबल आइसोकोरिक है, ठीक है। अब आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? Volume of the system remains constant. वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज करो नाइट्रोजन गैस है, कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। अब मैंने इसको एनर्जी दिया, तो इस एनर्जी की वजह से, अच्छा लेट्स से कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज 2 लीटर, वॉल्यूम इज 2 लीटर, तो 2 लीटर का कंटेनर है, दिस इज 2 लीटर कंटेनर। ये 2 लीटर कंटेनर के अंदर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। एंड लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर हो गया इसका 600 केल्विन। तो हमने रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या किया, इसको हीट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें जो गैस का टेम्परेचर था 300 केल्विन से 600 केल्विन तक पहुंच गया, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम चाहिए, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग चाहिए और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स चाहिए। अब इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर मेरे पास 2 मोल्स नाइट्रोजन है, ठीक है। अगेन जो टेम्परेचर है सिस्टम का, इट इज चेंजिंग फ्रॉम 300 टू, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज चेंजिंग फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन। 2 लीटर कंटेनर है एंड अगेन तुम हीट सप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्यूवी है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई डाउट इसके अंदर? अब इसके अंदर भी मुझे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम चाहिए और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग चाहिए और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ, सीधी सीधी बात, आइसोकोरिक प्रोसेस जब करवाओगे रिवर्सिबल कंडीशन में या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस करवाओगे इरिवर्सिबल कंडीशन में, तो फर्क क्या आएगा? गाइस फर्क क्या आएगा? कैन यू प्लीज स्पीक नाउ? बोलना शुरू करोगे? फर्क क्या आएगा? या एवरीवन, रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे एनालाइज करूंगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे एनालाइज करूंगा, मुझे बताओ। Okay, Khushi, I can understand this, but think one more time. यार एक बात बताओ,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बिकॉज जब तक बेसिक्स में नहीं आओगे ना तब तक चीज नहीं होगी। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में? बेटा बेसिक डिफरेंस क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जिससे तुम कह सकते हो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, डे 1 से करते हुए आए हम लोग। सर जो प्रेशर है वो दोनों का एक साथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है रिवर्सिबल में, वाइल और इसका रिफाइंड वर्जन बताओ कि रिवर्सिबल सर प्रोसेस के अंदर सराउंडिंग और सिस्टम का प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है। 1 सेकेंड सर, प्रेशर रहता है क्या इक्विलिब्रियम में? बेटा सिर्फ प्रेशर इक्विलिब्रियम में रहता है क्या? नो सर, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। सिस्टम में सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहता है। क्या सिस्टम और सराउंडिंग का वॉल्यूम इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? यस सर। वॉल्यूम इक्विलिब्रियम में रहेगा, सराउंडिंग का वॉल्यूम और सिस्टम का नहीं वॉल्यूम। नहीं 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 फिर क्या चीज इक्विलिब्रियम में रहेगी? सर, टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर। एक बार बताओ, ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है? इस क्लोज कंटेनर के अंदर अंदर का प्रेशर चेंज हो रहा है। क्या अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है जब ये क्लोज कंटेनर है? तो सोच के बताओ। क्या कोई पिस्टन लगा हुआ है क्या जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस नो सर। इक्विलिब्रियम में आएगा? अगर पिस्टन होता तो दोनों के फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम में लगते, करेक्ट? अगर कोई मूवेबल यस सर। पिस्टन होता तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल हमेशा सेम होता। तब मैं कह सकता था कि इक्विलिब्रियम किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? जब मूवेबल पिस्टन होता, करेक्ट? प्रेशर में एग्जिस्ट करे इक्विलिब्रियम। बट चक्कर क्या, क्या पिस्टन है क्या मेरे पास यहाँ पे? नो सर। अगर मैं नहीं। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है अंदर का, क्या प्रेशर अंदर का बाहर के प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या जब तक नो मूवेबल सर। पिस्टन नहीं है? नहीं। तो क्या चीज इक्विलिब्रियम में रहेगी? टेम्परेचर। हाँ, तो एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर 300 केल्विन से 600 केल्विन बढ़ रहा है तो ये सिस्टम का टेम्परेचर है, करेक्ट? तो सराउंडिंग का भी टेम्परेचर क्या होगा इनिशियली? 300 केल्विन। 300। सराउंडिंग का भी 300 केल्विन होगा। धीरे धीरे सराउंडिंग का बढ़ेगा, उसके हिसाब से किसका बढ़ना चाहिए? सिस्टम का। बस बात खत्म। बात समझ में आई? यस सर। एवरीवन यू अंडरस्टूड दैट? यस सर। वेरी गुड। अब एक बात सर। हाँ, अब इधर आओ जाओ। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है 300 टू 600 केल्विन? क्या टेम्परेचर सराउंडिंग का चेंज होगा क्या? नो सर। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हाँ, कांस्टेंट कितना होगा? 300 होगा कि 600 होगा? 600। 600 बाय सर बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस लास्ट में इरिवर्सिबल में पूछते हैं। वेरी गुड। तो टी सराउंडिंग T2 के इक्वल होगा, करेक्ट? राइट। चलो ग्रेट। इतना समझ में आया तुम लोगों को? हाँ। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, सराउंडिंग चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सिस्टम चेंज हो रहा है। यहाँ पे सराउंडिंग कांस्टेंट है और सिस्टम चेंज हो रहा है। गेटिंग इट? अब खुद ही सोचो ना, बाहर का टेम्परेचर 600 केल्विन है, अंदर का 300 है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हीट मूव करता रहेगा ना। यस सर। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ? बेटा जब अपने आप मूव कर रहा है हीट, स्पॉन्टेनियस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ? स्पॉन्टेनियस। हाँ, तो ये रिवर्सिबल हुआ। रिवर्सिबल इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, राइट? यस सर। अब एक एक करके मुझे बताओ। सबसे पहले रिवर्सिबल के लिए सॉल्व करते हैं। बेटा एक बात बताओ, रिवर्सिबल के लिए जब सॉल्व करोगे, ठीक है, पहले रिवर्सिबल के लिए कर लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा?
या डेल्टा एस ऑफ सिस्टम गैसियस प्रोसेस के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो कौन सा था बेटा? Q reversible by T. हाँ, उसका एक्सपेंशन क्या होता है सिस्टम के केस के अंदर? NCV ln T2 by T1 NCV ln T2 by T1 plus plus NR ln V2 by V1. NR ln V2 by V1, करेक्ट? Yes, sir. यार एक बार बता, यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो V2 एंड V1 सेम है, तो ये जो टर्म है कितनी हो जाएगी है? अगर V और V सेम है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 कितना आता है? 0. वेरी गुड। तो जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आया दैट इज इक्वल टू N, मतलब 2 मोल CV नाइट्रोजन का 5/2 R ln T2 है 600 और T1 है 300, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5R ln 2। ये आ गया तुम्हारा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। गेटिंग इट? Yes. ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होता है? minus delta S of system. वेरी गुड, माइनस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5R ln 2। और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना रहेगा? 0. अंडरस्टूड? तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, बहुत सिंपल हो गया ये। Yes, sir. अब बात करते हैं किसकी? इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या रहेगा? चाहे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम रिवर्सिबल के लिए लो या इरिवर्सिबल के लिए लो, फॉर्मूला तो सेम ही लगता है ना? Yes, sir. क्या आएगा? NCV ln T2 by T1 NCV ln T2 by T1 plus NR प्लस ln V2 NR by V1. ln V2 by V1। V2 by V1 कितना हो जाएगा? 0. ln 1 0 हो जाएगा, V2 by V1 1 हो जाएगा। हाँ, मेरे पास आ जाएगा 2 × 5/2 R ln 2। कोई डाउट? अगेन मेरे पास डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आ गया 5R ln 2। देखा जाए यार, जो चेंज इस गैस के अंदर हो रहा है वही करस्पॉन्डिंग चेंज इस गैस के अंदर हो रहा है, तो दोनों का डेल्टा एस तो सेम ही होना चाहिए ना। टेम्परेचर 300 से yes, 600 sir. केल्विन में बढ़ रहा है, इसका भी सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, सेम वॉल्यूम है, सब कुछ सेम हो रहा है, राइट? तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम दोनों जगह सेम आना चाहिए कि अलग अलग आना चाहिए? Same आना चाहिए. वेरी गुड। अब एक बार बताओ, मुझे चाहिए डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, राइट? Surrounding. अब मुझे डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैसे निकालना, मुझे मतलब बताओ। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा ये? Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय T। कोई डाउट? यार एक बात बताओ, यहाँ पे जो सिस्टम है इट इज अंडरगोइंग इरिवर्सिबल चेंज, बट जो सराउंडिंग है उसमें जो भी चेंज आएगा वो क्या आएगा? Reversible. वेरी गुड। अरे एक बात बताओ, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या चेंज हो रहा है क्या? No, sir. कितना टेम्परेचर है सराउंडिंग का? 600 Kelvin. जब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है तो क्या मुझे डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत होती है क्या? नहीं. नहीं होती है। तो टेम्परेचर कितना है? 600 केल्विन, राइट? करेक्ट। अब एक Yes. बार बताओ, क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग, देखो सिस्टम जो है ना वो सराउंडिंग से क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम ले रहा है, कोई डाउट? बिकॉज जो प्रोसेस हो रहा है सिस्टम के अंदर रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? Irreversible. तो सिस्टम जो है वो क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम ले रहा है, एनर्जी ले रहा है सराउंडिंग से क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम, बट सराउंडिंग यही क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम दे रहा है रिवर्सिबली। भैया सराउंडिंग के अंदर Yes, कोई sir. भी चेंज आएगा रिवर्सिबल आएगा, तो मैं कह सकता हूँ ना क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में चेंज आएगा
सराउंडिंग एनर्जी दे रहा है Q irreversible of system but reversibly. तो Q reversible of system will be equal to minus of Q irreversible of system, right? जो Q रिवर्सिबल होगा सराउंडिंग का, सराउंडिंग रिवर्सिबली दे रहा है, क्या दे रहा है? Q irreversible of system, correct? Yes, sir. What is Q irreversible of system? Du plus P external delta V. कोई डाउट? बिकॉज Q irreversible कैलकुलेट करने के लिए मुझे माइनस ऑफ वर्क इरिवर्सिबल निकालना होता है, और वर्क ऑफ इरिवर्सिबल इज P external delta V ऑलवेज, राइट? Yes, sir. तो यार एक बार बताओ, डेल्टा V कितना है इस प्रोसेस में? 0. 0. वेरी गुड. अगर ये 0 हो गया तो du क्या आएगा? du कितना है बेटा सिस्टम के लिए? du कितना आएगा? अरे du का फॉर्मूला क्या होता है पापा? गैसेस प्रोसेस में du का, NCVDT. हाँ तो किसी भी गैसेस प्रोसेस के लिए NCVDT रहता है ना, तो सोचने क्यों रहे हो इतना? NCVDT तो n कितना है? 2. CV हो जाएगा 5/2R. dt आ जाएगा T2 माइनस T1 कितना? 300. वेरी गुड. तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 से 2 गया, 5R इंटू 300 तो कितना आ जाएगा? 100R. तो ये तुम्हारा Q इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम हो गया. जब सिस्टम सराउंडिंग से 1500R ले रहा है इरिवर्सिबली, तो सराउंडिंग 1500R दे रहा होगा रिवर्सिबली. Yes, sir. तो Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1500R. कोई डाउट? अरे बाबा इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? No, sir. तो शैल आई से दैट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आ जाएगा? Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग आ गया माइनस 1500R. इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर है 600. तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये 5/2R. कोई डाउट? गाइस कोई डाउट इसके अंदर? अरे कोई डाउट इसके अंदर बेटा? नो सर. अच्छा एक बार बताओ, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग दैट इज माइनस 5/2R plus delta S of system which is 5R ln2. ln2 होता है 0.693. कितना होता है? कितना होता है? 1/2 माइनस 5R. तो एक काम करते हैं 5R कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1/2 प्लस नेचुरल लॉग 2 आएगा. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5R. नेचुरल लॉग 2 होता है 0.693 माइनस 0.5. तो एक बार बताओ 0.693 माइनस 0.5 कितना आया? 0.193 आया ना? तो जो पूरा टर्म आया वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव. तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव कब होता है? जब प्रोसेस Irreversible होता है तब. इरिवर्सिबल. प्रूव हो गया. Yes, sir. बेटा ये जो क्वेश्चन है ना तुमको घर पे सॉल्व करने ढंग से. तुमने टेप लिया इनको, कॉपी कर लिया पूरा? नहीं सर, करना है सर. ये क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन लिख लिया होगा, राइट? Yes, sir. नीचे चले इससे, नीचे चले इससे. No, sir. हाँ एक से मिनट. इसका सॉल्यूशन शुरू हुआ. लेट मी नो जब नीचे जाना हो.
ओके लिख लिया नीचे चले ओके ओके चलो ग्रेट चलो ग्रेट अच्छा गाइस एक बात बताओ इन पूरे क्वेश्चन से तुम क्या समझे समझना इस चीज को मुझे बताओ पूरे क्वेश्चन में समझ में क्या आया अगर सिस्टम रिवर्सिबल चेंज कर रहा है तो ये सराउंडिंग से क्यों रिवर्सिबल ले रहा होगा सराउंडिंग क्यों रिवर्सिबल दे रहा होगा वो भी रिवर्सिबली तो ये क्यों रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम हो गया तो अगर सिस्टम गेन कर रहा है तो क्यू ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू प्लस क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम हो जाएगा सराउंडिंग के लिए भी क्यू ऑफ सराउंडिंग कितना आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बिकॉज वो उतना ही हीट दे रहा है बट दे कैसे रहा है रिवर्सिबली कोई डाउट तो अगर सिस्टम गेन कर रहा है तो सराउंडिंग लूज कर रहा है कितना गेन कर रहा है रिवर्सिबल तो सराउंडिंग भी लूज करेगा कितना लूज करेगा रिवर्सिबल ओनली करेक्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सिस्टम एक्चुअली जो गेन कर रहा है दैट इज क्यू इरिवर्सिबल तो क्यू ऑफ सिस्टम जो हो जाएगा दैट इज क्यू इरिवर्सिबल बट जो सराउंडिंग है क्यू ऑफ सराउंडिंग जो है वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है सराउंडिंग क्या दे रहा है सिस्टम को माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल तो हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम कोई डाउट
नो सर। बस ये ध्यान रखना है, मैं दोबारा इस चीज को फोकस में लेके आ रहा हूँ, ये याद रखना है तुमको। गाइस अब एक और क्वेश्चन मेरा दूं। लैग हो गया था सर, ये क्या अपनी करा? अरे मैंने ये बताया था कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम जो है वो क्यों रिवर्सिबल एब्जॉर्ब कर रहा है, करेक्ट? यस सर, सराउंडिंग जो है वो क्यों रिवर्सिबल दे रहा होगा, करेक्ट? यस सर। तो सिस्टम का जो क्यू है वो क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम है, सराउंडिंग का जो क्यू है वो माइनस ऑफ क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम है। कोई डाउट? नो सर। अगर सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है तो सिस्टम कितना गेन कर रहा है, एक्चुअली क्यू इरिवर्सिबल। तो सराउंडिंग क्यू इरिवर्सिबल दे रहा होगा ना, तो सराउंडिंग का जो क्यू आएगा वो माइनस ऑफ क्यू रिवर्सिबल आ जाएगा। बट जो सराउंडिंग देगा वो रिवर्सिबली देगा कि इरिवर्सिबली देगा? रिवर्सिबली देगा। आई गेस यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट, राइट? यस। चलो अभी ये क्वेश्चन दो, करोगे सॉल्व खुद से? गाइस क्वेश्चन दो, खुद से सॉल्व करोगे? यस सर। यस सर। चलो इसी कंडीशन को ना आइसोथर्मल में ले लो। आइसोकोरिक की जगह क्या लोगे? आइसोथर्मल। एक काम करते हैं, मैं बना देता हूँ क्वेश्चन दोबारा से, गिव मी अ मिनट। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव अहेड। I have two processes, 2 moles of nitrogen, टेम्परेचर 300 केल्विन ले लो बिकॉज कांस्टेंट है, ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है और ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। टेम्परेचर 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन। यहाँ पे पिस्टन एक्सपेंशन मोड में जा रहा है, फ्रॉम वॉल्यूम 1 लीटर टू वॉल्यूम 2 लीटर। 2 मोल्स नाइट्रोजन है, इसके अंदर भी तुम्हारे पास 2 मोल्स नाइट्रोजन है। सेम प्रोसेस, वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर तक एक्सपैंड कर रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगेन 2 मोल्स नाइट्रोजन है। बट यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है इरिवर्सिबल, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल। कोई डाउट इसके अंदर? सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे रिवर्सिबल है, यहाँ पे इरिवर्सिबल है और यहाँ पे रिवर्सिबल है। अब चक्कर क्या, तुमको ना वही कैलकुलेट करना है, डेल्टा ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। जल्दी। हाँ बोथ आर एक्सपेंशन खुशी, बिकॉज 1 लीटर से 2 लीटर जा रहे हैं बेटा, तो बोथ विल बी एक्सपेंशंस।
निकाल लिया? देखो यार, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम दोनों केस में बहुत सिंपल है, राइट? यस सर। चाहे सिस्टम रिवर्सिबल काम करे या इरिवर्सिबल काम करे, फर्क नहीं पड़ता, राइट? यस सर, एक ही फॉर्मूला। हाँ, तो एक ही फॉर्मूला लगने वाला है दोनों जगह पे। और रिवर्सिबल के केस के अंदर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग भी इतना सिंपल, इतना मतलब इतना टफ नहीं है। रिवर्सिबल केस के अंदर जब पता है कि यूनिवर्स का जीरो होता है, देन यू नो दैट कि यार माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम करोगे तो क्यू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा, राइट? यस सर। तो एक Yes. बात बताओ, रिवर्सिबल के लिए मुझे बताओ पहले तो, डेल्टा एस कितना है सिस्टम का? एन सी वी एल इन T2 by T1 प्लस एन आर एल एन V2 by V1। हाँ, ये T2 by T1 सेम हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। एन है तुम्हारा 2, आर है 5/2 R, एल एन V2 by V1 becomes 2, so I'll be getting 5R ln 2। कितना आएगा? कोई डाउट? अब सराउंडिंग का कितना आ जाएगा डेल्टा एस के अंदर? माइनस ऑफ सिस्टम। माइनस ऑफ 5R ln 2। कोई डाउट? नो सर। इसके अंदर डेल्टा तो सिस्टम कितना आएगा? सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर, सेम सेम फॉर्मूला आएगा। लगाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 5R ln 2। 5R ln 2। बट इसके अंदर जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग है वो कैसे निकालोगे? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के लिए तुमको क्या चाहिए यहाँ पे? माइनस ऑफ व्हाट? सर वहां पे सीवी नहीं चाहिए ना? क्या नहीं चाहिए? जो सिस्टम में अरे नहीं डेल्टा चाहिए, एस ऑफ नहीं नहीं सिस्टम है चाहिए, उसके नहीं अंदर। चाहिए, नहीं चाहिए बाबा, ये नहीं आएगा। हाँ वही। हाँ, ये नहीं आएगा, 2 आएगा इधर। मैंने सी भी डाल दिया उधर। हाँ, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या आएगा? माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय टी। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। तो मुझे बताओ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम क्या आएगा? व्हाट इज क्यू वाला फॉर्मूला? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इज इक्वल टू du प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा हाँ वी। प्लस पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल P2 होता है यस सर। इंटू V2 माइनस V1। किसी को कोई भी डाउट इस एक्सप्रेशन के लिए? नो सर। वेरी गुड। डी कितना होगा? एनसीवीडीटी। dt कितना जीरो। है आइसोथर्मल में? 0। 0 0। P2 कितना है? दिया नहीं हुआ तो nRT/V2 लिख सकते हैं इंटू V2 माइनस V1। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे बाबा, लिख सकते हो कि नहीं लिख यस सर। सकते हो? हाँ. n कितना है? 2। r पता नहीं, r निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या डालना है। टेम्परेचर 300 है। V2 कितना है? 2 लीटर। ये 2 - 1 तो 1/2 आ गया। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, तो मतलब जो यूनिट्स होगी वो आर गवर्न करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो एक बार बताओ क्यू कितना आ जाएगा? 300R। ये क्यू इरिवर्सिबल है, किसका? सिस्टम का। तो एक बार बताओ क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग कितना होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? जब सिस्टम 300R ले रहा है,
सराउंडिंग से, Fine. तो सराउंडिंग 308 दे रहा होगा रिवर्सिबली। Yes. ये समझ में आया तुमको? Yes. अब मुझे बताओ फाइनली डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आएगा? माइनस ऑफ 300 आर क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय टेम्परेचर 300। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सराउंडिंग चेंज नहीं होता, माइनस आर आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। तो डेल्टा एस ऑफ No, sir. यूनिवर्स कितना आ जाएगा इधर? माइनस आर प्लस 2r ln2 विच इज ग्रेटर देन 0, नो डाउट अबाउट इट। ये ग्रेटर देन 0 आएगा। गेटिंग इट? तो इन Yes, sir. irreversible process delta S of universe is greater than 0. Simple. Done. ओके गाइस, इसको लिखना है कि लिख लिया? लिख लिया। ओके तो आगे चलें। स्क्रॉल Yes. अप, रुको यार, स्क्रॉल अप करना है, रुको, इसको लिखने दो। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के बाद वील मूव है, ठीक है? नीचे करें इसको अभी। Yes, sir. गाइस लिख लिया सबने? एवरीवन? या चलो ग्रेट। Now listen to it properly. Where we, a very important point we were doing. Yeah, expansion. Question. ये irreversible process है, ये reversible process है। कौन सा process है? एडियाबैटिक। ये भी कौन सा process है? एडियाबैटिक। अब चक्कर क्या है यहाँ पे ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ रहा है 2 मोल नाइट्रोजन का। 2 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ रहा है फ्रॉम 2 लीटर टू 4 लीटर्स, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है? इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है टी इनिशियल 600 केल्विन। ये रिवर्सिबल चेंज है, सेम चेंज, कोई इशू नहीं है कि ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम। दिस इज 2 लीटर्स, दिस इज 4 लीटर्स। 2 मोल नाइट्रोजन ले लो, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एंड अगेन इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 600 दे रखा है, ठीक है? 2 मोल नाइट्रोजन का मुझे वही चाहिए, क्या? डेल्टा ऑफ सिस्टम सराउंडिंग एंड हाँ जी, डेल्टा ऑफ सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। करो सॉल्व, देखते हैं कैसे करोगे। या करो करो, आई वांट टू सी द आंसर। 5 मिनट दे रहा हूँ, 6:45 विल डिस्कस दैट। बेटा म्यूट पे कर लो।
You have 3 more minutes. Solve it properly. इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पता लग जाएगा तुमको. Delta S of surrounding for irreversible processes minus of delta S of system. Irreversible process के लिए minus of Q irreversible of surrounding by T. Shreya, the thing is Q reversible of surrounding is equal to minus of Q irreversible of system by T. ये निकालना पड़ता है. माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम निकालोगे, टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे, डेल्टा से सराउंडिंग आ जाएगा. ओके गाइस, सॉल्व करें. अभी मुझे का बताओ कैसे सॉल्व किया इसको. पहले तो रिवर्सिबल के अंदर आते हैं, ठीक है. एवरीवन रिवर्सिबल की बात करते हैं. टेल मी वन थिंग, व्हाट इज क्यू ऑफ सिस्टम? बेटा व्हाट इज क्यू ऑफ सिस्टम? एडियाबैटिक के अंदर क्यू क्या होता है? एडियाबैटिक के अंदर क्यू क्या होता है? 0. 0. तो क्या तुम्हें लगता है सराउंडिंग कोई भी एनर्जी दे रहा होगा? No. नहीं ना. अगर सराउंडिंग कोई भी एनर्जी नहीं दे रहा है तो क्यू ऑफ सराउंडिंग दोनों प्रोसेस के अंदर कितना है? 0. अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो एक बार बताओ, अगर क्यू ऑफ सराउंडिंग दोनों में 0 है तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आएगा? 0. क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी. हियर आल्सो डेल्टा एस क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी. तो दोनों के अंदर 0 आया. इसमें कोई भी डाउट गाइस? कोई भी डाउट? No, sir. अच्छा एक बात बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर याद हो, अब मैंने क्या कहा था, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालना. डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैसे निकालते हो तुम बताना मुझे. डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है सिस्टम का? एनसीवी एल एन प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1. कोई डाउट? नहीं. अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास ना T1 है, T2 नहीं है. T2 कैसे निकालूंगा मैं? अगर तो V रिवर्स by T const. PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, राइट? तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना? Yes. हाँ. P की जगह मैं लिख सकता हूँ NR T बाई V. तो ये जगह T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू P2 सॉरी T2 V2 गामा -1. ये भी लिख सकता हूँ.
भैया P1 को NR T by V1 लिख सकते हो ना, NR NR कट जाएगा तो ये वाला इक्वेशन आ जाता है करेक्ट। यस सर। मुझे T2 चाहिए, तो T2 क्या हो जाएगा, V1 by V2 इंटू गामा V1 by V2 रेज टू पावर -1 इंटू T1। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। एक बार बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ V1 by V2 गामा इंटू V2 by V1 इंटू T1 इज इक्वल टू T2, लिख सकता हूँ ये? यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना इस एक्सप्रेशन को T2 को, या इस एक्सप्रेशन T2 को, T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 बाई V2 गामा -1, इसको मैं इधर पुट कर दूं, तो डाल देते हैं NCV ln V2 बाई V1 सॉरी V1 बाई V2 रेज टू पावर गामा -1 इंटू T1 डिवाइड बाई T1। कोई डाउट? नो सर। या एक बात बताओ, T1 से T1 गया, अब इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, गामा -1 को बाहर ले लूं तो हो जाएगा N, CV को लिख सकते हैं, अच्छा CV ले लेते हैं इसको, ठीक है, गामा -1 बाहर ले लेते हैं, गामा होता है CP बाय CV -1 इंटू ln V1 बाय V2 प्लस NR ln V2 बाय V1, लिख सकता हूँ? यस सर। वेरी गुड। इसको इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा NCV CP माइनस CV बाय CV ln V1 बाय V2 प्लस NR ln V2 बाय V1, लिख सकता हूँ? CV से CV गया, बट CP माइनस CV, बाबा CP माइनस CV किसके इक्वल होता है? आर। एक बात बताओ, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो माइनस साइन आ जाएगा ना, तो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आएगा कि नहीं आएगा? अरे लॉग वाली टर्म को उल्टा कर दिया तो माइनस साइन आ जाएगा ना बाहर। तो एक Yes. बात बताओ, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या है मेरे पास एडियाबैटिक के लिए? Zero. डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या है एडियाबैटिक के लिए? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या है एडियाबैटिक के लिए? 0. तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम भी 0 है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग भी 0 है। कोई डाउट? नो सर। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो है वो कोई हीट एक्सचेंज कर तो रहा नहीं है, तो क्यों 0 आएगा? तो ये 0 आ जाएगा, बात खत्म हो गई इसके अंदर। बट एक बार Yes, बताओ, sir. क्या डेल्टा एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में P1 E1 गामा इज इक्वल टू P2 B2 गामा लगा सकता हूं क्या? No sir. इट इज Reversible नॉट के लिए वैलिड valid. फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या है? NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। मुझे ना V2 पता है, V1 पता है, T1 पता है, T2 क्या मुझे T2 पता है क्या इधर? नहीं सर, निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हो T2? ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है? रिवर्सिबल हो रहा है। बेटा ऊपर वाला प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होता तो P1 E1 गामा नहीं लगा देता मैं यहाँ पे। कौन सा प्रोसेस है ये? सर इरिवर्सिबल बोला मैं। अच्छा इरिवर्सिबल है, तो क्यू इरिवर्सिबल क्या होगा? DU प्लस क्या? DU के बाद क्या आता है? ये एक्सटर्नल डी ये एक्सटर्नल P2 किसके इक्वल होता है? P2 इनटू डेल्टा V।
कोई डाउट? तो एक बार No, बताओ, sir. क्यू रिवर्सिबल 0, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू, व्हाट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू? एनसीवी डेल्टा टी, एन है 2, सीवीएफ 5/2 आर, डेल्टा टी आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू P2 की जगह लिख सकते हैं हम NR T2/V2। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, V2 माइनस V1/V2 1/2 होगा, NR से NR गया तो मेरे पास आया -5/2 T2 प्लस 5/2 T1 इज इक्वल टू T2/2। कोई डाउट? No, sir. तो 3T2 इज इक्वल टू 5/2 T1 आ जाता है। T1 कितना है, कितना कैल्विन है T1? बाबा T1 कितना कैल्विन है? 600. 600। बताओ ना, इतनी देर से वेट करवा रहे हो। ये गया 300, ये गया कट गया इससे 100, तो कितना आ गया ये T2? 500। कोई डाउट? तो No, sir. डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिस्टम का? एनसीवी एल एन T2/T1। एनसीवी कितना है 2, सीवीएफ 5/2 आर, एल एन जो हो जाएगा T2/T1 दैट इज 500/600 प्लस एन आर 2 इंटू आर एल एन V2/V1 दैट इज 2। कोई डाउट? तो 2 से 2 गया, तुम्हारे पास आया 5R ln 5/6 प्लस 2R ln 2। कोई डाउट? No, एवरीवन, sir. कोई डाउट? पता है क्या, इसको जब ऐड करोगे ना, इट इज ग्रेटर देन 0। तो पता है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सराउंडिंग का, चाहे वो रिवर्सिबल है चाहे इरिवर्सिबल है, सराउंडिंग का जो डेल्टा एस है वो हमेशा 0 रहता है, बट सिस्टम का डेल्टा एस हेयर इज ग्रेटर देन 0। सिस्टम का डेल्टा एस 0 बिकॉज रिवर्सिबल के अंदर तो नेट डेल्टा एस 0 ही होगा ना। अगर सराउंडिंग का 0 आया तो सिस्टम को तो 0 आना ही है ना। Yes, sir. हाँ, डन। सर लिखना है। हाँ लिखो लिखो। शायद स्क्रॉल डाउन। हाँ, या ओके शामिक का नीचे करूँ थोड़ा सा एवरीवन? यस सर।
बेटा जो जो क्वेश्चंस करे ना हमने ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इससे ऊपर कोई नहीं पूछता डेल्टा एस के अंदर। ओके सर मैंने T2 600 ही ले लिया था, नहीं लेना था बेटा 600 देवांगी, 500 लेना था। समझ रहा हूँ मैं। ओके 7, चलें आगे गैस। Yes, sir. वेरी गुड। तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी समझ में आ गया करना कैसे। नाउ लिसन, सेकेंड कैटेगरी इज एंट्रोपी चेंज। जो जो क्वेश्चंस करे ना सही बता रहा हूँ, दोबारा से सॉल्व करना एंड देन सॉल्व योर नरेंद्र अवस्थी in delta S question. Entropy change and phase transformation. ध्यान से सुनना है इस चीज को, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ना लेट्स से मेरे पास आइस जो है ना, आइस लेट्स से एट आइस लेट्स से एट -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं स्टीम at 200 degree Celsius. Now, let's say 100 gram is given to you. तो मास कितना दे रखा है 100 ग्राम। तो मास ऑफ द आइस इज गिवन टू अस एज 100 grams. And other information is given to us as latent heat of ice or latent heat of fusion is 80 calorie per gram. Latent heat of vaporization 540 calories per gram. Specific heat of ice 0.5 calories per gram per Kelvin. Specific heat of water 1 calorie per gram per Kelvin. Specific heat of steam 0.5 calories पर ग्राम पर कैल्विन। ये डेटा दे रखा हमको, ठीक है। अब इस डेटा को यूज करके मुझे इस पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना है। पहले क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके नाउ लिसन, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले पहले तो यूनिट्स देख लो। कैलोरी पर ग्राम, कैलोरीज पर ग्राम मतलब मैं इसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल हीट आ जाएगा यूनिट्स के हिसाब से। Yes. इसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 540 वाले को मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा हीट आ जाएगा। भाई कितना कैलोरी पर ग्राम चाहिए उसको, तो अगर 100 ग्राम है तो कितना कैलोरी चाहिए, कोई डाउट? ये है पर ग्राम पर कैल्विन, तो मुझे पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग इट? टू गेट कैलकुलेट द टोटल व्हाट हीट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला अलग होता है। अंडरस्टूड?
स्पेसिफिक हीट को कैसे Sir, यूज करते हैं बताता हूँ, तो रुको। कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन को कैसे मल्टीप्लाई करना है? बेटा एक बार बता, एक कैलविन राइज करने के लिए 0.5 कैलोरी चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम को। इसका मतलब यही हुआ ना कि 0.5 कैलोरीज चाहिए 1 ग्राम को टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, करेक्ट। यस सर। तो अगर 10 केल्विन बढ़ाना है तो इंटू 10 करोगे कि नहीं करोगे? यस सर, अगर 50 ग्राम के लिए चाहिए तो इंटू 50 करोगे नहीं करोगे? करेंगे। हाँ, तो वो उसका फॉर्मूला अलग होगा, इसमें सिर्फ मास के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होता है क्या यहाँ पे? नो सर। चलो एक काम करते हैं, तो मुझे बस टेम्परेचर बताओ। एक बार बताओ, मेरे पास आइस है कितने डिग्री सेल्सियस पे? -20। मैंने क्या किया, 100 ग्राम आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको मैंने आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट किया, कोई डाउट? नो सर। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे और हीट दूंगा तो मेरे पास वाटर में आएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। यस सर। वाटर को अगर और हीट दूंगा तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, कोई डाउट? 100 डिग्री सेल्सियस के बाद और हीट दूंगा तो मेरे पास स्टीम बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट। उस स्टीम को और हीट दूंगा तो मेरे पास स्टीम आएगा 200 डिग्री सेल्सियस तक, कोई इश्यू उसके अंदर? नो सर। चाहे मैं प्रोसेस ऐसे करूं, ये डेल्टा एस निकालूं, चाहे मैं प्रोसेस इस तरीके से करूं, डेल्टा एस 1, डेल्टा एस 2, डेल्टा एस 3, डेल्टा एस 4, डेल्टा एस 5, यहां से इस पाथवे से प्रोसेस करूं तो फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट तो सेम ही है ना। यस सर, तो मतलब डेल्टा एस क्या दोनों रिएक्शन में अलग अलग होगा ही सेम आएगा? सेम आएगा। तो शैल आई से दैट डेल्टा एस जो होगा हमारा टोटल, क्योंकि डेल्टा एस स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा एस जो टोटल आएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2 प्लस डेल्टा एस 3 प्लस डेल्टा एस 4 प्लस डेल्टा एस 5, कोई डाउट? नो सर। तो मुझे एक बात बताओ, किस किस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है? मुझे डेल्टा एस 2 हाँ, और डेल्टा एस 4। जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो क्या मुझे वहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, तो क्या होती है क्या? नो सर। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने की जरूरत है, टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस 253 कैल्विन से 273 कैल्विन तक, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो Q/T लिखूंगा, दैट इज 273, कोई डाउट? यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है 273 से 373 कैल्विन, कोई डाउट? यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो Q/373, कोई डाउट? और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी 373 से 473 केल्विन तक। इतना समझ में आया गाइस? इतना समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अच्छा एक बात बताओ, Q क्या फॉर्मूला क्या होता है? शैल आई से इट इज Q इज इक्वल टू msdt अगर स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो? भूल गए? specific heat is equal to amount of heat required per mass into increase the temperature of 1 Kelvin, तो Q क्या हो जाएगा, msdt होगा कि नहीं होगा? यस सर। यहाँ पे हाँ, Q का sir. okay, यहाँ पे Q हो जाएगा तुम्हारा मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय 273 प्लस यहाँ पे अगेन m इंटू एस डी टी बाई टी 273 टू 373, यहाँ पे अगेन m इंटू एल वी मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन डिवाइड बाय 373, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगेन मास इंटू एस इंटू डी टी फ्रॉम 373 Kelvin टू 473 Kelvin डिवाइड बाय टी। यह बताओ डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या है? LNT। LNT। तो शैल आई से दैट मास जो है दैट इज 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी इंटू डी टी हो जाएगा ln T2 बाई T1, कोई डाउट? नो सर। प्लस
मास है तुम्हारा 180 कैलोरीज पे जाता है, डिवाइड बाय 273, प्लस अगेन मास है तुम्हारा 100, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी वाटर का, ln 373 बाय 273, प्लस मास है तुम्हारा 100 इंटू 540 डिवाइड बाय 373, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्लस मास है 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज 0.5 इंटू ln 473 बाय 373. कोई डाउट? So that is delta S1, this is delta S1, this is delta S2, delta S3, delta S4 and delta S5. कोई doubt? And that is total delta S of the phase transformation. समझ में आया इसको करना कैसे? मतलब जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ पे MSDT लगेगा, और जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो वहाँ पे मास इंटू लेटेंट हीट लगेगा. गेटिंग इट? Yes, sir. चलो लिख लो. स्क्रॉल करना है क्या ऊपर? यस ये यहाँ से करना है कि नीचे से करना है? सर, यहाँ से करना. चलो करो, लिखो. नीचे करना है स्क्रॉल, एवरीवन. हाँ सर. चलो ग्रेट. इसके बाद तुम्हारा कौन सा लेक्चर है? फिजिक्स. ओके. ओके गाइस, डन. Yes, sir. चलो विल वाइंड अप हियर. ठीक है एवरीवन, जस्ट टेक रेस्ट एंड फिजिक्स क्लास will start at sharp 7:30, राइट? चलो मस्ती करो तुम लोग, है ना? बाय सर, थैंक यू सर. ओके. और नरेंद्र अवस्थी सॉल्व करना शुरू करो एंट्रोपी इक्वेशंस. ठीक है? हाँ सर. ओके ग्रेट. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा. Thank you, sir. या बेटा, टेक केयर. बाय बेटा. या टेक केयर.
आधी आई घरी जा थोडं आंघोळ वगैरे फ्रेश कर